अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक हिदायत अता फ़रमाए। ये हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। गुजारिश आप लोगों से है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर करें ताकि इस वक्त जो लोग धरने के मुताबिक लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंच सके। अपना जो राय है उसका इजहार ज़रूर किया करें। जो नीचे आप कमेंट्स लिखते हैं उसे पढ़कर बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में भी आती हैं, हमें आपसे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, तो राय का इजहार ज़रूर किया करेंगे। दोस्तों, अभी एक गाड़ी में आते आते छोटी सी लाइन बोली मैंने कि शहबाज शरीफ साहब से बेहतर कौन है। नवाज शरीफ के भाई हैं और वज़ीर-ए-आज़म होने के साथ साथ ज़ाती तलक़ात की बेस पर भी बहुत सारे ममालिक उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इस लाइन के बाद मुझे एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ज़ाती तलक़ात होते क्या हैं। तो मैं वो भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों पूरी दुनिया में उनके ज़ाती तलक़ात है, क्या वजूहात हैं और किन के साथ हैं और किन तारीख़ी मौक़ों पर हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा पंजाब से और बलूचिस्तान सिंध से लोगों के निकलने का बदला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे ले रही है सरकारी मुलाजमीन के साथ, इस पर भी बात करेंगे। और कितने लोग हैं इस वक्त बुशरा बीबी के साथ और कितने लोग हैं जो KPK से आ रहे हैं और दूसरे सूबे से क्यों नहीं आ रहे, इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखें, 5 से 7 हज़ार या 10 हज़ार बंदा इकट्ठा करना और उनको इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए साथ लेके आना पूरे KPK सूबे से कितनी बड़ी बात हो सकती है। आप मुझे ज़रा ये बताएं, अगर फ़र्ज़ किया इस वक्त 5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार और अगर आप इसको 15 से 20 हज़ार भी कर लें कि वो इस वक्त अली मीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के साथ KPK से मरकज़ पर इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो वो 20 हज़ार लोग क्या पूरे KPK की नुमाइंदगी कर रहे हैं? इसका जवाब तो मेरे ख्याल में नहीं होगा। एक जो मेंबर ज़िला कौंसिल है उसके भी 15 से 10 हज़ार वोट होते हैं, तो यहाँ पर तो एक जो MP है उसके हज़ारों लाखों में वोट होते हैं, MNA के लाखों में वोट, तो 15 हज़ार या 10 हज़ार बंदों को साथ लाकर ये कैसे कहा जा सकता है कि पूरा KPK जो इमरान खान के साथ है, जैसे बुशरा बीबी ने कहा कि पख्तून हैं, गैरतमंद हैं और कभी पीछे नहीं हटेंगी, तो ये ठीक कह रहे हैं। जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अपनी नौकरियाँ प्यारी हैं, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए इस वक्त अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद हैं। और ये बात ज़ाहिर है, इल्ज़ाम इसलिए नहीं है कि पिछले धरने में जब वो D चौक में नहीं पहुंच सके और कपड़े बदलने और चाय पीने के बहाने गायब हो गए थे, उस वक्त कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए थे वो सरकारी मुलाजमीन थे और जब वो वापस गए तो बड़े फ़ख्र से 1 ग्रेड की उनको तरक्की दे दी गई थी। अगर वो 16वें ग्रेड में थे तो 17 में चले गए, तीसरे में तो चौथे में चले गए, 8वें तो 10वें में चले गए। अब हमें नहीं पता कौन कौन से वो ग्रेड थे, किस में कितनी वो हुई, बट ये उन्होंने बड़े फ़ख्र से एक तो उनको नगद इनाम दिया और प्रमोशन कर दी। तो इस चक्कर में अगर लोग उनके साथ हैं तो इसको आप अवाम नहीं कह सकते, वो सरकारी मुलाजम है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बड़ी अपने कायदीन से, अपने लीडरों से बड़ी अंधाधुंध मोहब्बत होती है और वो उसमें जान भी कुर्बान करने से ग्रेज़ नहीं करते। वो हर पार्टी में होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल माजी में दी जाती है, मुस्लिम लीग नून की मिसाल दी जाती है और तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग होंगे जो अपने कायदीन के लिए जान कुर्बान करना चाहेंगे, वो भी लोग साथ हो सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से ये नुमाइंदगी पूरे पाकिस्तान की नहीं हो सकती। एक बहुत बार बार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पंजाब से किसी किस्म का कोई जो काफ़िला है वो नहीं निकला। पंजाब की क़यादत ने और पंजाब की जमात तहरीक इंसाफ ने इसको मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं कि रिफ्यूज़ किया है, फाइनल कॉल का बाइकाट किया है। पंजाब की कोई क़यादत नहीं निकली। देखें, लाहौर से आप ना निकल सकें ये हो सकता है, मान लेते हैं कि लाहौर को बंद किया है, लाहौर को बंद करने वाले तगड़े हैं, बंद कर दिए हैं, लेकिन लाहौर के अंदर तो पूरा लाहौर खाली पड़ा हुआ है। लाहौर के अंदर तो आप कुछ भी कर सकते थे, बाहर निकल सकते थे, इज़हार यकजहती कर सकते थे। जहाँ यहाँ से बुशरा बीबी को एक मैसेज आता कि लाहौर आपके साथ है, गुजरांवाला आपके साथ है, पंजाब आपके साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब पंजाब ना निकलने का जब बताया गया इमरान खान साहब को, KPK के अलावा कोई सूबा जब नहीं निकला ये बताया गया, तो सुना है कि इमरान खान इस पर काफ़ी अफसरदा हुए और उन्होंने ज़ाहिर है फिर जो बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ हैं उनके साथ जो गुफ्तगू की होगी वो आपको यहाँ पे बताने के काबिल भी नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कोई बड़ी अच्छी गुफ्तगू नहीं होगी पंजाब वालों के बारे में, क्योंकि पंजाब वाले बड़े बड़े दावे करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पंजाब के लोग जो हैं, शरीफ बरादरान ने उनके लिए जो किया उनको पसंद नहीं आया, लेकिन बेहतर मेरे ख्याल में हुकूमत का जो दौर था वो उन्हीं का था। लेकिन अगर उनको लगता है कि शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ से बेहतर उस्मान बुज़दार है तो फिर मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा। अच्छा जी, एक तो बुशरा बीबी जो है वो बाकायदा तौर पर सियासत में उनकी एंट्री हो गई है, वो अब बाकायदा तौर पर सियासतदान बन गई हैं
और जब तक वो वापस अगर इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आते हैं और उसके बाद वो घर चली जाती हैं और वो घरेलू खतून बन जाती हैं तो फिर एक अलहदा चीज़ है। बट फ़िलहाल वो सियासत में तशरीफ़ ला चुकी हैं। जब वो सियासत में आ गई हैं तो फिर ज़ाहिर है उन पर बात भी होगी, उनके बारे में बात भी की जाएगी, उनके बोलने पर, उनके लहजे में, उनके तलफ़्फ़ुज़, हर चीज़ पर बात होगी। तो इस वक्त देखा जाए तो बुशरा बीबी जो गुफ्तगू फरमा रही हैं, वो कहा यह जा रहा है इंतहाई निचले सतह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अगर उन्होंने एंट्री मारनी थी तो बेहतर तरीके से एंट्री मार सकती थी। जैसे कि उन्होंने सऊदी वाला बयान दिया, उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। खुद दिया, इमरान खान ने दिलवाया, क्योंकि उनको चाहिए था कि बुशरा बीबी डिस्कस हों। तो इसमें कोई शक नहीं है, बुशरा बीबी डिस्कस हो रही हैं। रस्ते में उन्होंने ख़िताब किया, उन्होंने पख्तूनों को जिंदाबाद कहा, लेकिन पख्तूनों के अलावा खुद ब खुद एक मैसेज गया, जैसे पख्तून तो जिंदाबाद हैं लेकिन पंजाबी जो हैं वो आप खुद समझदार हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब वो नहीं निकले, वो नहीं आए धरने पर, नहीं पहुंच सके, इस्लामाबाद में भी निकल सके और दूसरे इलाकों से निकल सके, तो फिर यही होगा। एक तो उसमें ये है। अच्छा, मैं आपको जो बता रहा था कि अगर शहबाज शरीफ नहीं है तो कौन है, ये अगर उनके अलावा कोई और सोचा जा रहा है या उनके अलावा कौन है जो बेहतर पाकिस्तान को चला सकता है। देखें, स्टॉक मार्केट का हमेशा जिक्र होता है। मियाँ साहब के दौर में जब 50,000 पर स्टॉक मार्केट गई थी तो कहा जाता था कि ये पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट तरीन मार्केट है। अब इस वक्त 1 लाख क्रॉस कर चुकी है और वो दौर किसका है? नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ का। अगर लोगों को ये समझ नहीं लगती कि स्टॉक मार्केट को 1 लाख क्रॉस करना और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो मेरे ख्याल में फिर उन लोगों को समझाना भी बेकार है, कुछ बताना भी बेकार है। अगर उनको स्टिल चलता हुआ हैंडसम नज़र आना चाहिए और वाकई मुल्क में आग भी लग जाए तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मुल्क ऐसे चलते नहीं हैं। और इसके अलावा जो दूसरे ममालिक से इस वक्त पाकिस्तान में ये हालत है, और आपका जो बेलारूस का सदर है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुका है। कल उसकी जो एक बड़ी टीम आई है, बड़े मनसूबा। बेलारूस के बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि बेलारूस एक बड़ा तगड़ा मुल्क है, रशिया के साथ है और रशिया के साथ मिलकर जो है वो जंग लड़ रहा है। खुशहाल मुल्क है। आप ज़रूरी एग्रीकल्चर में किसी भी जगह चला जाए तो आपको जो मशीनरी नज़र आती है वो बेलारूस की नज़र आती है। और बहुत सारी दूसरी जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत जदीद किस्म का मुल्क है, और वो पाकिस्तान आया है। और उसका जो सदर है वो आज का नहीं है, उसका सदर जो है वो पुतिन के साथ का ही चलता आ रहा है। बल्कि आप ये भी कह सकते हैं जब से वो आज़ाद हुआ है तब से वो उसका बेलारूस का सदर है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के उनके तलकात के बारे में बताऊँ, जो ये मैं बता रहा था कि ज़ाती तलकात हुकूमतों में कैसे काम आते हैं। तो मेरे जो ज़राए हैं, जो सोर्स है, वो बता रहे हैं कि बेलारूस के सदर ने वजारत ख़ारजा के ज़रिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान दौरे पर आ रहे हैं, तो वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं। ये मेरे सोर्स ने मुझे खबर दी है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर इसको कोई ऐसी कोई चीज़ अगर आप पे कोई पूछे तो आप मेरा नाम ले सकते हो, लेकिन उन्होंने वैसे नाम लेने से मना किया है कि अच्छा नहीं लगता कि जब आप किसी को बता रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका नाम की बल्ले बल्ले हो। तो उन्होंने कहा जी बल्ले बल्ले नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं खबर दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी कोई पूछे तो मैं इसको कन्फर्म भी कर दूंगा। और वैसे भी 2 दिन तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बेलारूस के सदर की मुलाकात होगी। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या साबिक़ जो मौजूदा सदर हैं अभी तक हैं बाइडन, वो भी जाती उम्रा तशरीफ़ लाए थे मियाँ साहब से मिलने के लिए, तो क्या बेलारूस के सदर? उन्होंने कहा कल तक डिसाइड हो जाएगा, वो इस्लामाबाद में मिलेंगे, लाहौर में मिलेंगे या किसी दूसरी जगह में मिलेंगे। ये हैं वो ज़ाती ताल्लुकात। क्या बेलारूस के सदर जब पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिल रहे होंगे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनके साथ होंगे, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में सरमायाकारी पर गुफ्तगू नहीं होगी? क्या वो मियाँ साहब से नहीं पूछेंगे कि आप मेरे पुराने दोस्त हैं, बताएं बेलारूस पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है? तो हम उनसे क्या कहेंगे कि ये जो इंतशारी है इनको अपने मुल्क में ले जाएं? हम उनके ये तो नहीं कहेंगे, हम उनसे यही कहेंगे कि आप हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें, हमारे मुल्क को आगे बढ़ने में मदद दें। आप अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको राग़ब करें, पाकिस्तान भेजें, वो यहाँ पर आकर इंडस्ट्री लगाएं और पाकिस्तान तरक्की कर सके। यही कर सकते हैं। ये हैं वो ज़ाती तल्लुकात जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि जो लीडरान होते हैं, जो मुल्क के सरबराहान होते हैं, उनके ज़ाती तल्लुक भी होते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो उनके तल्लुक जो हैं वो आपको पता है तैयब उर्दगान साहब के साथ जितने अच्छे तल्लुकात हैं। तैयब उर्दगान साहब की साहबजादी की जब शादी हुई थी तो 2 गवाह होते हैं शादी के, उनमें से एक गवाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। उनका आईडी कार्ड दिखाया गया कि ये आईडी कार्ड है और फिर उन्होंने वहाँ पर निकाह नामे पर दस्तखत किए। तो इससे बेहतर तल्लुकात आप किसी दूसरे मुल्क के साथ कैसे हो सकते हैं? बिल क्लिंटन के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तल्लुकात के हवाले से बताया जाता है। आपको पता है कि मियाँ साहब की सऊदी अरब जाने में जो मदद है, एक्चुअली वो उसके पीछे भी बिल क्लिंटन का बहुत हाथ था कि उन्होंने मुशर्रफ के उस तसल्लुत से उनको आज़ाद करवाया था।
जो मुशर्रफ साहब मियाँ साहब को फांसी देना चाहते थे। ये जो धमाके करने के बाद मियाँ साहब की बिल क्लिंटन से गुफ्तगू हुई थी, तो उसमें मियाँ साहब ने कहा था कि जी आपने हमें कुछ दफ़ा कहा कि हम ये धमाके ना करें, लेकिन क्योंकि मुझे अपने मुल्क का सालमियत जो है वो ज़्यादा अजीज़ है, तो मैं उस पर कोई समझौता नहीं कर सकता था। उम्मीद है कि आपको ये बात बुरी नहीं लगी होगी। तो क्लिंटन साहब ने कहा कि मिस्टर नवाज़, वो नवाज शरीफ को मिस्टर नवाज़ कहते थे, कि मिस्टर नवाज़ आपने जो किया वो आपके मुल्क के लिए अच्छा था, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था वो मेरे मुल्क के लिए और मैं सोचता हूँ दुनिया के लिए बेहतर था, लेकिन आपने वही किया जो आपके मुल्क में अच्छा था, और मेरे ख्याल में यही आपकी अपने मुल्क से मोहब्बत है। और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि आपने स्ट्रेट बॉल एक जैसे क्रिकेट में खेलते हैं तो कहते हैं कि जी स्ट्रेट बल्ले से सीधी गेंद खेली है, तो आपने जो कहा वो स्ट्रेट कहा मुझे, आपने मुझे कुछ धोखा नहीं दिया, आपने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं धमाके नहीं करूंगा और बाद में धमाके कर दिए। तो आई रिस्पेक्ट यू। और ये वो बहुत अच्छे तलकात थे मियाँ साहब के साथ। उसी वक्त उनके जो वज़ीर ख़ारजा कैरी थे, मियाँ साहब उनको कैरी कह के बुलाते थे और वो मियाँ साहब को नवाज़ कह के बुलाते थे। वो मियाँ साहब को जाने से पहले खुसूसी दावत दे के गए, जब भी आप तशरीफ़ लाएँ अमेरिका में तो मेरे घर में लंच और डिनर के बगैर ना जाएँ। बाइडन जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं अमेरिका के, वो जब वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा के साथ, तो वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, तो उस वक्त जाती उमरा मियाँ साहब के घर पे खाना खाने के लिए तशरीफ़ लेके गए थे। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे तलकात जो हैं वो सऊदियों से आपको बताए जा सकते हैं, और बहुत सारी इसकी एक लंबी जो कहानी है वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर शरीफ बरादरान इस मुल्क के लिए नहीं तो और कौन है? अगर नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ नहीं, मरीम नवाज नहीं, तो कौन इनसे बेहतर कर सकता है? क्या मरीम नवाज का मुकाबला आपने बुज़दार से करना है? क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुकाबला आपने इमरान खान से करना है या किसी और से करना है? तो अगर कहीं इस तरह की सोच पाई जा रही है या ऐसी सोच है, तो मेरे ख्याल में अब वो एनी मोर नहीं होनी चाहिए। खुदारा पाकिस्तान को चलने दे। ये जो प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, हर पार्टी का हक है, लेकिन मेरे ख्याल में जो जिस तरह से होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। इमरान खान साहब अदालतों से अपना केस लड़े, बाहर आए, मेरे ख्याल में किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। अगर तालिबान की तरह हमला करके जेल से छुड़ा कर ले जाने का प्रोग्राम है तो ऐसा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वक्त 2013 में हमारे दोस्त हैं असमतुल्लाह जनेजो साहब, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतशारियों ने इतना मारा था कि उनके सर में 19 टांके लगे थे। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं और पुलिस वालों को बाकायदा तौर पर अगवा किया जा रहा है। ये तहरीक इंसाफ के उन बलवाइयों के पास, तहरीक इंसाफ के उन दहशतगर्दों के पास, तहरीक इंसाफ के उन इंतशारियों के पास आखिरी मरहला है कि इस तरह से ज़ाहिर है हुकूमत जो है, जो पुलिस है, वो बिल्कुल कोई चांस नहीं देना जा रहा है, वो किसी किस्म का ब्लड और खून नहीं बहाना चाह रहे, जो कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ग्रेज नहीं कर रहे, उनकी पार्टी ग्रेज नहीं कर रही। ज़ाहिर है बैरिस्टर सैफ साहब सुबह मैसेज लेके आए होंगे, बैरिस्टर गोहर साहब भी मैसेज लेके आए होंगे कि कम नू चुक दो, सानू लाशां चाहिए ने खून चाहिए किसी भी सूरत में। अब देखें वो पुलिस वालों को शहीद करेंगे तो वो भी अपने हक में इस्तेमाल करेंगे, और अगर खुदा ना करे किसी का बच्चा गरीब इस हादसे में उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो भी तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करेगी। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान के ये दिन खैर खैरियत से निकलें। और इस वक्त जो बेलारूस हमारा एक बड़ा अहम दोस्त मुल्क है, वो पाकिस्तान आया है, उनका दौरा खैर खैरियत से हो, वो खैर खैरियत से जाएँ। अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा सदर, कोई ऐसा वज़ीर आज़म जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ उनके बड़े अच्छे तलकात हों, उसका जिक्र करना मत भूलें। और इस वक्त जो सलमान बिन मोहम्मद हैं, उनके तलकात जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी आपके सामने। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।